अक्सर लोग ऐसा सोचा करते हैं कि काश ऊपर से एक बोरा में 100-200 करोड़ मिल जाता तो मैं उसे पकड़कर घर ले आता। फिर मेरा पूरा जिंदगी ऐश के साथ गुजरता, मौज ही मौज करता। सबसे पहले तो मैं घर बनवाता 1 करोड़ का। उसके बाद मैं कार खरीदता, फॉर्च्यूनर या मर्सिडीज। इसके बाद पूरा शहर के बस्ती में रोला मारता, दोस्तों को घुमाता फिराता, ऐश करता, इधर उधर घूमने फिरने जाते। मन ही मन लोग ऐसा सोचा करते हैं। इसी का फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन गेमलिंग वाले अपने गेम का प्रमोशन करते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबरों को लाखों रुपया खर्च करके उनको अपना गेम का प्रमोट करवाते हैं, जिसे देखकर लोग लालच में आ जाते हैं। अरे भाई वाह, बहुत अच्छा ऐप है। 100 रुपये की ही तो बात है। 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करके हम उसमें से 300-400 निकाल सकते हैं, 500 निकाल सकते हैं। ऐसा ही सोचकर लोग गेम खेलना शुरू करते हैं। जिसके बाद शुरू-शुरू में तो वो धीरे-धीरे खेलते हैं, फिर 100 का 200, 300, 400 बनाते हैं। फिर उनके मन में लालच की भावना उत्पन्न हो जाती है। जिसके बाद व्यक्ति सीधा 100 से अब 500 ऐड कर रहा है गेम में, 500 के बाद 1000 रुपये ऐड कर रहा है, 1000 का गलती से तो 4000 बना देते हैं, 5000 बना देता है। उसके बाद उसके मन में अजीब सी बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। अरे भाई वाह, एक दिन में मैं 4000 5000 कमा रहा हूँ, तो मुझे बाहर काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसके वजह से लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, मैं डेली का 3-4 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, तो महीने का हो जाएगा 30-40 हज़ार। वाह, ये तो घर बैठे मेरा फ़ायदा हो जा रहा है और मेरा साल का हो जाएगा 3-4 लाख। वाह भाई, गजब का ऐप है। इसी ऐप में मैं गेम खेलूँगा और मैं घर बैठे पैसा कमाऊँगा। ऐसे लोग सोच-सोच कर अपना पूरा संपत्ति को लुटा दे रहे हैं। बरसों की जमा पूँजी को लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। जब वो छोटा-छोटा अमाउंट लगाते हैं तो व्यक्ति जीत जाता है। जब वो बड़ा अमाउंट दाँव पे लगाता है तो व्यक्ति हार जाता है। ऐसा क्यों होता? क्योंकि ऑनलाइन गैम्बलिंग तुम्हें पैसा देने के लिए नहीं, लूटने के लिए बनाया गया है। लोगों को एक पल ऐसा लगता है कि अभी सीरीज चल रहा है, मैं सीरीज को पूरी तरह से समझ गया हूँ। फिर व्यक्ति सीरीज समझकर उसमें बड़ा अमाउंट दाँव पे लगाता है। फिर सीरीज चेंज, फिर उस व्यक्ति का पैसा पूरा डूब जाता है। फिर धीरे-धीरे व्यक्ति जब पैसा हारने लग जाता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसके बाद पूछना क्या है, व्यक्ति अपना सारा पैसा गँवा बैठता है। व्यक्ति आजकल 49 रुपए लगाकर ड्रीम 11 में करोड़ों का सपना देखते हैं। व्यक्ति हिम्मत नहीं हार रहा है, वो सोचता है कि मैं एक ना एक दिन करोड़पति बन ही जाऊंगा। मेरे दोस्त, जब तुम्हारा पैसा डूबता है तो तुम्हें और खेलने की इच्छा पैदा होती है। अरे भाई, मेरा इतना पैसा डूब गया, इतना मुश्किल से इकट्ठा किया था, उसको कहीं से तो रिकवर करना पड़ेगा। रिकवरी ही इंसान को और ले डूबता है। अगर व्यक्ति 1000 रुपये हारा है तो दिन भर नहीं सोएगा, उसको खाना पीना नहीं सुहाएगा। फिर वह कहीं से फिर पैसा खोजेगा, उसको गेम में डालेगा, फिर उसको जुआ खेलना शुरू करेगा, फिर उसको जल्दी फल्दी में खेल देगा, वो भी डूब जाता है। फिर उसका हारा हुआ संख्या का अमाउंट बढ़ने लग जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे उसका अमाउंट और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। उसका हारा हुआ पैसा जो कि बढ़ते जाता है, उसका संख्या सैकड़ों से हजारों, हजारों से लाखों पहुंच जाता है। फिर भी व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। उसका हारा हुआ पैसा को रिकवर करने की लालच अभी भी उसके मन में घूमती रहती है। फिर ऐसा ही करते करते व्यक्ति पूरा अपना संपत्ति गवा बैठता है। मेरे दोस्त, अगर तुम्हें पैसा ही कमाना है तो मेहनत करके कमाना सीखो, ना कि ऑनलाइन गेम के भरोसे। ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना, ऑनलाइन गेमलिंग का प्रमोशन कर रहे हैं, उनके चक्कर में मत आओ। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबरों को ऑनलाइन गेमलिंग वाला लाखों रुपया देकर अपने गेम का प्रमोशन करवाता है, तब जाके तुम उसको देखते हो, फिर तुम्हारे अंदर लालच की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए तुम आज से अभी से किसी दूसरे का मत सुनना। जो तुम्हारे अंतरात्मा बोले तुम उसी का सुनना, तुम खुद का सुनना। अगर तुम खुद से गलती करके कुछ गवा दोगे तो तुम्हें अफसोस नहीं होगा, लेकिन जब दूसरों का बात सुनकर तुम उस राह पर चलोगे तो तुम्हें बहुत दुख और तकलीफ होगा। इसके वजह से मेरा पैसा लॉस हो गया, तुम उसको मन ही मन गाली दोगे, लेकिन क्या फ़ायदा, तुम्हारे गाली से तुम्हारा पैसा वापस नहीं आएगा। तुम्हारा परिवार का हालत नहीं सुधरेगा। तुम्हारा एक गलती के कारण तुम्हारा पूरा परिवार का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा।
वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। जब वो बीमार हो जाएंगे तो तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा कि उनका इलाज कहाँ करवाऊं। तुम्हारे पास खाने का पैसा नहीं होगा, तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल फीस नहीं होगी, पहनने के लिए ड्रेस नहीं होंगे। तो सोचो, ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम किसी के बहकावे में उसको गवा बैठते हो। तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ, सबसे बड़ा इडियट कौन है, ये खुद सोच कर देखो। और आज से कसम खाओ कि हमें ये चीज नहीं करना तो नहीं करना। दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना जबरदस्ती कर ले, यहाँ तक कि भगवान भी आके तुम्हें बोले कि इस गेम को खेलो पुत्र, इस गेम में तुम्हें करोड़ों रुपया का फायदा हो सकता है, मेरा आशीर्वाद है, तथास्तु। ऐसे भगवान भी बोले तब भी तुम्हें उनकी बात को नहीं सुनना है।